एक नरसिंह भगत थे। एक नरसिंह भगत का नाम आप सबने सुना है। तो नरसिंह भगत की जो एक उसमें बचपन में उनके माता पिता की जो है मृत्यु हो गई थी और उसकी दादी ने उसको पाला पोसा था दादी। और उसमें एक अंधे थे, इस तरह से अंधे थे तो 8 साल की आयु तक तो अंधे रहे। और उनकी दादी माँ ने एक महात्मा के पास में ले गई, तो महात्मा के पास में ले जा करके वो अपन परेशानी बताई। तो महात्मा ने उसको वरदान दिया था कि जो है इसमें से हरे कृष्ण राधे राधे इस तरह से जो है उसको बुलवा दिया था, तो उसको बोलना आ गया था इस तरह से। तो उसमें उसकी दादी माँ ने पालन पोषण करके उसकी ब्याह शादी कर दी थी। और ब्याह शादी करने के बाद में जो है उसकी जो है उसकी उसकी पत्नी जो थी, और पत्नी की एक नानी बाई होती है और नानी बाई एक उसके पुत्र होता है। तो पुत्र का जो देहांत हो जाता है और उसकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है और उसकी दादी में का भी देहांत हो जाता है। इसलिए अपनी पुत्री को जो है एक आज़ाद नगर में उसको शादी कर देते हैं और ब्याह कर देते हैं इस तरह से। और उसकी पत्नी में ख़त्म हो जाती है, उस पुत्र भी, और दादी भी ख़त्म हो जाती है। तो दादी ख़त्म होने के बाद में जो है एक वो उसमें नरसिंह भगत रह गए। तो उसकी भाभी जो थी, उस भाभी ने उसको बाहर निकाल दिया इस तरह से कि जो है हमारा बंटवारा बटाएगा, इस तरह से जो है उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में साधु संतों में जाकर रहने लग गया वो। अब साधु संतों में रह करके भगवान की भक्ति में लग गया वो, भगवान की भक्ति में इस तरह से। तो भगवान के उसमें साधु संतों के साथ में संगत में रहता वो इस तरह से। जो उसके एक लड़की थी, उसकी लड़की की जो है एक लड़की हो गई, उसके भात बढ़ना था वो नरसिंह भगत को। तो भात बढ़ने के लिए उसके जो है बच्ची की जो थी, उसके ससुर वालों ने जो उसको बहुत सारा धन लाने के लिए लिख दिया, एक चिट्ठी लिख दी उसमें बात में कि भाई ये आपको सामान लाना है, ये इतना सोना लाना है, इतने कपड़े लाने हैं, इतने और सामान, यानी बहुत सारा सामान लिख दिया उसने। और जा करके एक जो है ब्राह्मण को भेज दिया वहाँ की, वो जा करके वो देता है। तो वो देता है तो उसमें उसके पास में कुछ नहीं था, उसको चिट्ठी को पढ़ता है इस तरह से, ये बात है तो ये लिखा है कि मेरे पास में तो कुछ नहीं है, तो सब करने वाले भगवान हैं। इस तरह से वो उसको चिट्ठी को पढ़ करके वो जो है भात का जब टाइम आ जाता है, तो भात का टाइम आ जाता है तो उसमें ले जाने के लिए उनके पास में कोई व्यक्ति नहीं, वो साधुओं की मंडली थी। और साधु की मंडली होने के साथ साथ में वो जो है एक अपने किसी से बैल मांगता है, किसी से गाड़ी मांगता है, इसीलिए घर वालों ने, उसके भाइयों ने तो उसको कुछ दिया नहीं, और पड़ोसी ने जो उसको गाड़ी टूटी फूटी और जो बैल इस तरह से दिए, तो ले जाता है आगे साधुओं को बैठा करके। वो बीच रास्ते में जो है गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो साधु सारे के सारे लुढ़क जाते हैं, उनके पास तो में वगैरह थे, तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह से तो वो जो है ये अब वो भगवान को याद करता है, तो भगवान करने वाले वही थे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान को जब उसने पुकारा, आवाज़ लगाई, तो श्री कृष्ण भगवान एक जो है कृष्णा खाती का रूप धारण करके जो उसके पास में गाड़ी के पास में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस गाड़ी को ठीक करवा लो। इस तरह से जो हमें भी इस तरह से जाना है, इस तरह से जा करके वो गाड़ी को ठीक कर देते हैं और गाड़ी को अंदर ठीक करने के बाद में गाड़ी में बैठ करके वो चले जाते हैं। अब जो है उनको बच्ची के ससुरों को पता चल गया है भाई नरसिंह भगत आया है इस तरह से। तो जो गांव के बाहर ही कोई धर्मशाला थी, वो धर्मशाला में जो उसको ठहरा देते हैं कि भाई यहाँ आएगा, हमारी बेइज्जती कराएगा, इस तरह से। कुछ है नहीं उसके पास में और साधु है उसके पास में, तो सारे कुछ भी नहीं है, तो इस तरह को धर्मशाला में रोक दो, तो उसकी व्यवस्था वहीं करवा देते हैं। तो उसके बाद में जब भात का नंबर आता है, तो भात का नंबर श्री कृष्ण भगवान जो उसके बच्चे का रूप, भाई का जो भाई जो था उसका, यानी बच्चे का भाई जो बढ़ करके जो है श्री कृष्ण भगवान भात बढ़ने के लिए चले जाते हैं। और भात बढ़ने तक उसमें बहुत सारा, यानी जो उसके ससुर ने जो जितना लिखा था उसका दुगना धन उसमें उसको भात में देते हैं। और सबकी सब आंखें जो सबके लोगों की फटी की फटी रह जाती है, वहाँ बैठे हैं तो वो सब देखते हैं कि नरसिंह भगत ने इस तरह से क्या किया इसमें कमाल। तो इस तरह से भगवान ने करने वाले थे, भगवान ने किया वो सारा कमाल। तो इस तरह से निश्चित रूप से जो है भगवान की शरण में हमें चले जाएंगे और भगवान ही करने वाले हैं निश्चित रूप से। उसमें बताया गया है भी कि इसमें बताया गया है कि वो उसमें कबीरदास जी का एक जो है उसमें आता है, कबीरदास जी में बताया था कि चलती चक्की दे दे कि कर कबीरा दिया रोए, तो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस तरह से ये बात जो है उसके पुत्र कलाम ने सुनी, कबीर जी का पुत्र था कलाम, इस कलाम ने सुनी तो पिताजी को कहता है कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो इस तरह से। तो इस तरह से कबीरदास जी ने ये बताया कि इस दो पार्टों या चक्की के दो पार्ट हैं, उसके दो पार्टों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बच सकता। तो इस तरह से कलाम ने कहा था कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा हो, कीले माए जो गया जो बाल ने बाका हो। यानी जो कीले जो उसमें चक्की में कीला होता है, तो कीले के पास में जो दाने चले जाते हैं उसका बाल भी बांका नहीं होता है, यानी वो पिसते नहीं हैं। तो इसका भावार्थ ये है
कि भगवान की शरण में जो चला गया आदमी, तो भगवान की शरण में जाने के बाद में उसका कोई भी बाल नहीं बिगाड़ सकता है और उसके जन्म मृत्यु से उसका छुटकारा उसको मिल जाता है।